फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसमें 80% चांसेस हैं क्वेश्चन आने के प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट में, जिसमें आपको वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस का जो ऑर्डर आपसे पूछते हैं। और चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट से। तो अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो समझना है तो आप पार्ट 1 जो है इस चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। और अब पढ़ते हैं माइनस आई इफेक्ट के बारे में। तो इस एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड है जो एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन की चेन के साथ। अब माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तभी बनाएगा जब ये खुद कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो ही ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसी को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो इसकी एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच attract the bonded electron making the chain electron deficient are said to have minus I effect and are termed as electron attracting or electron withdrawing groups। तो ये इस चेन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है और खुद ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। अब ये कुछ जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये ऐसे ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि जिस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जिस पावर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा है पूरी ऑर्गेनिक में, तो अगर ये ग्रुप लगा हो तो सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा जो कार्बन चेन में से। और ये ऑर्डर आपको याद कर लेना है जिससे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। और एसिड बेस वाले कंसेप्ट पर भी हम आएंगे, पर इसके पहले हम पढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट। देखिए, प्लस आई इफेक्ट में जो है उल्टा हो जाएगा जो माइनस आई इफेक्ट का। जो चेन होगी उसमें वो विड्रॉ कर रहा था, और इसमें जो कोई भी ग्रुप होगा, मान लीजिए वाई ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जगह इलेक्ट्रॉन चेन को ट्रांसफ़र करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। मतलब कार्बन की जो है अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, वो इस फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा होगी। तो वो फंक्शनल ग्रुप हमें प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा ये चेन को, प्लस आई इफेक्ट। और इसका जो ऑर्डर मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये जो ऑर्डर है, पर इसमें हम एच के पहले डी भी ऐड कर सकते हैं, जो एच का आइसोटोप है। तो ये सब जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये खुद एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मान लीजिए ये जो कंपाउंड है, इसका एक बार हम देख लेते हैं। ये जो कंपाउंड है, तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब ये तीनों इसको डोनेट करेंगे, और ये आगे फिर जो चेन है कार्बन की उसको डोनेट करेगा। इसीलिए इसकी पावर इन सबसे ज़्यादा हो जाती है। जितने मिथाइल ग्रुप उतनी डोनेटिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की और बेसिस की। तो ये प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट्स के हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है एसिडिटी और बेसिसिटी पर। अब मान लीजिए कोई एसिड है जो H+ आयन देता है, मान लीजिए मिथेनॉल। तो इसका अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये इस H+ को डोनेट करता है और O नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर रह जाता है। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे किसी ऐसे ग्रुप से जिसके ऊपर मान लीजिए तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं, जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट का देखते हैं हम एसिडिटी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इसमें तो सब नॉर्मल है, ये H+ आयन देगा। और अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इसमें जो है क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तीनों क्लोरीन है जो। अब कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से।
अब O तो है भाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन की कमी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा H से। ये कहे H को कहेगा कि तू भाई तू जा, ये पेयर मुझे दे दे और तू H+ बन के यहाँ से चला जा जल्द से जल्द। तो इस तरह से इस कंपाउंड की एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें -I इफेक्ट फेवर कर रहा है एसिडिटी को। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा जो उस ऑर्डर में आप देखेंगे, जितना ज़्यादा जो ऑर्डर बताया था -I इफेक्ट का, जितना अच्छा -I इफेक्ट वाला कंपाउंड लगा होगा उतनी एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब यही हम बात करते हैं बेंजीन के साथ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। मान लीजिए बेंजीन पर लगा है कोई हेलोजन X, तो हेलोजनी पहले फिनोल की बात करते हैं जो एक एसिड है, वीक एसिड है। तो मान लीजिए कि इस पर हमने एक कंपाउंड और लिया जो है जिस पर हमने मान लीजिए कुछ भी कोई भी हेलोजन लगा दिया, मान लीजिए क्लोरीन, और एक कंपाउंड में हमने क्लोरीन लगाया ऑर्थो पोजीशन पर और एक में लगाया मेटा पोजीशन पर। तो इसमें ये इफेक्ट का हम देखते हैं क्या असर होगा। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन के ऊपर है क्लोरीन और ये -I इफेक्ट शो करेगा। पर अब देखते हैं कि एसिडिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो फिनोल है, नॉर्मल है, वीक एसिड, नॉर्मल वीक एसिडिटी शो करेगा। पर क्लोरीन लगने से ये जो -I इफेक्ट शो करेगा, तो ये सब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो O हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये H से कहेगा कि इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से चला जा, तो O तो यहाँ से चला गया। और इसमें भी ऐसा ही होगा, पर इसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा पास है, तो इसलिए डायरेक्शन, ये इफ़ेक्ट है जो डिस्टेंस के बहुत डिपेंड करता है कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ये डिफेक्ट कम होता जाएगा, इफ़ेक्ट जो कम होता जाएगा। तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी इससे। तो इसकी एसिडिटी सबसे वीक होगी इनमें से, तो इसको हम सबसे लास्ट में रख देते हैं। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिसिटी जो बढ़ जाती है +I इफेक्ट से, क्योंकि बेस ऐसी चीज़ है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना है। मान लीजिए एक बेस है अमोनिया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है। तो इसके ऊपर +I इफेक्ट कैसे इसकी बेसिसिटी बढ़ाएगा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मान लीजिए अमोनिया के जो नाइट्रोजन के साथ कोई भी जो ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, अमोनिया के साथ अगर अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो अल्काइल मतलब कार्बन की कोई चेन लगी होगी या फिर सिंगल कार्बन, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से। तो इसके पास अब हो गए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, रिच हो गया ये। तो इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इन्हें आसानी से देने के लायक हो पाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई भी कमी नहीं है। इसी तरह हाइड्रोजन जो है पुअर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू अल्काइल ग्रुप। तो इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं पर उस हिसाब से नहीं दे रहा जिस हिसाब से 3 अल्काइल ग्रुप ने दिया था। तो इसीलिए इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की जो रिचनेस है पर उतनी नहीं है जितनी इसके पास है। और इसी प्रकार से इसके पास भी जो अल्काइल ग्रुप कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेट करेगा पर उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से दोनों डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए इनकी बेसिसिटी है जो वो बढ़ जाएगी ड्यू टू +I इफेक्ट। तो इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं कि क्या है ये सब। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिक नेचर ऑफ द एंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द बेसिक नेचर। अब रिलीजिंग ग्रुप की तो हमने बात कर ली, जो +I इफेक्ट वाले जो इंक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह अगर -I इफेक्ट वाला यहाँ कुछ होता, मान लीजिए यहाँ क्लोरीन होता ऐसा कुछ, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की हो जाती कमी, फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता था आसानी से, तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाती। आगे ही ऐसे कंसेप्ट समझने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।